Hello everyone, this is Manohar sir and you are welcome to my channel Target Achiever। जो ईट का 5 कंसेप्ट होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ हम ईट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए 5 हम लोग जो रूल हैं, जो इसके कंसेप्ट हैं, उन 5 को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। पहला हमारा रूल होता है, क्या होता है वो? ईट, यानी ईट का यूज हम लोग यह के रूप में करते हैं। ईट मीन्स क्या होता है? यह। और दिस मीन्स भी क्या होता है? यह। तो यहाँ ईट और दिस दोनों का हिंदी मीनिंग होता है यह, और दोनों का जो प्रयोग होता है वो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव और सजीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है ईट और दिस यह के रूप में। एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ लेते हैं, जैसे कि यह मोहन है, यह मोहन है। क्या हो जाएगा इसका? अगर ईट से बनाते हैं तो क्या बनेगा? ईट इज मोहन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यह कलम है, यह कलम है। तो इसका क्या हो जाएगा? कलम क्या है? वो निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इट इज पेन। यह कलम है। यह कुर्सी है, इसमें बनाते हैं हम, यह कुर्सी है। यह कुर्सी है, क्या होगा? कुर्सी भी निगेटिव है, यानी कि निर्जीव है। हम क्या करेंगे? यहां भी ईट का प्रयोग करेंगे, इट इज चेयर। यह राम है, यह राम है। तो क्या हो जाएगा इसका? दिस इज राम, दिस इज राम। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, इट इज राम। तो इस तरह से हम ईट का प्रयोग यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। यानी कि ईट का मतलब भी यह होता है और दिस का मतलब भी यह होता है। अब दूसरा इसका नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम इसका देखते हैं हम। ईट, अब ईट का प्रयोग हम कहां करेंगे? दिन बताने के लिए। दिन, समय, यानी घड़ी में कितना समय हो रहा है, दिन, समय, महीना, तारीख कर लीजिए यहां पर, तारीख बताने के लिए। क्या हो जाएगा इसके लिए? एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ है कि दिन में हम कैसे प्रयोग करें, कि दिन के लिए ईट का प्रयोग कहाँ करें। जैसे कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? इट इज फ्राइडे टुडे, यानी कि आज शुक्रवार है। क्या हो जाएगा इसका? इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे। यानी यहां पर हम क्या करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी दिन को बताना हो तो हम क्या करेंगे? यहां हम ईट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसी में कर लेते हैं। आज 5 अप्रैल है, यानी कि आज 5 अप्रैल है। आज 5 अप्रैल है।
तो गाइस कैसे बनेगा इसका? आज 5 अप्रैल है, कैसे बनाएंगे? देखिए इसको भी हम ईट से बनाएंगे। इट इज 5th अप्रैल टुडे, इस तरह से। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, कैसे बनाएंगे इसका हम? आज छुट्टी है, तो क्या हो जाएगा? इट से बनाएंगे इसको। इट इज हॉलीडे, इट इज हॉलीडे टुडे। अगर इसी बात को हमें घुमा के बोलना होता कि कल छुट्टी थी, तो क्या करते हम? कल छुट्टी थी। कैसे बनाते हैं हम इसको? कल छुट्टी थी, इसको भी हम इट से बनाते हैं। इट थी से ध्यान देंगे कि हमको वाज में ले जाना है, तो इट वाज क्या चीज? हॉलीडे। इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, कल छुट्टी थी। इट वाज यस्टरडे, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। आज मेरा जन्मदिन है, कैसे बनाएंगे इसको? आज मेरा जन्मदिन है, तो हो जाएगा इसका इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। अब इसको बनाते हैं। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, कैसे बनाएंगे इसको हम? आज बहुत गर्मी है, वैसे लिखिए गर्मी। आज बहुत गर्मी है, इसको भी इट से बनाएंगे हम। इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड टुडे, आज बहुत गर्मी है। अगर इसी को बनाना होता दूसरी तरह से, आज बहुत ठंड है, तो कैसे बनाते इसको हम? आज बहुत ठंड है, कैसे ट्रांसलेट करते इसको हम? तो इसको भी ईट से बनाते। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इस तरह से बनाते हैं। अगर इसको हम पास्ट में बनाना चाहते तो कैसे बनाते? कल बहुत गर्मी थी, कैसे होगा? तो यूज का जो तीसरा रूल होता है, तीसरा नियम होता है, वो ये होता है कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट हम यूज का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। जैसे कि समय हो चुका है, समय हो चुका था, इस तरह से। यानी कि जब समय हो चुका है या समय हो गया है, तो वहाँ हम इट हैज बीन का प्रयोग कर देते हैं। अगर समय हो चुका था तो वहाँ हम इट हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कैसे। जैसे उसे 2 दिन हो गया है, उसे 2 दिन हो गया है, कैसे बनाएंगे इसको हम?
इट इज, यानी कि ईट के साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। इट हैज 2 days, 2 days टू हिम। अब यहाँ टू हिम का प्रयोग करेंगे उसी के लिए लास्ट में, इट हैज 2 days टू हिम। मुझे 1 साल हो गया है, मुझे 1 साल हो गया है। मुझे 1 साल हो गया है। कैसे बनाएंगे इसको, तो इट से इसको भी बनाएंगे, इट हैज बीन अब यहां देखते हैं कि उसे 2 दिन हो गया है, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन 2 days, 2 का स्पेलिंग TWO 2 days टू हिम, उसे के लिए यहाँ क्या करेंगे हम, टू हिम का प्रयोग कर देंगे। अब अगला एग्जाम्पल है, मुझे 1 साल हो गया है। क्या हो जाएगा इसका, आई, यानी कि इट हैज बीन, 1 साल हो चुका है, इट हैज बीन कितना, 1 year टू मी। इस तरह तो गाइस हम लोग तीसरा इसका नियम देख लेते हैं, यानी कि जब ईट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसमें जैसे कि होता है कि समय हो चुका है, समय हो गया है, इसके लिए हम लगाते हैं इट हैज बीन, इट हैज बीन, यानी कि मुझे 2 दिन हो गया, इट हैज बीन 2 days, इट हैज बीन 2 days टू मी। अब दूसरा है, समय हो चुका था, पास्ट में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समय हो चुका था, इट हैड बीन, यानी कि मुझे 2 दिन हो गया था, इट हैड बीन 2 days टू मी, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इट हैड बीन और इट हैड बीन, इट हैड बीन, इट हैड बीन का ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे 2 दिन हो गया है, तो ही हैज बीन 2 days टू हिम, उसे 2 दिन हो गया है या उसे 2 दिन हो चुका है। मुझे 1 साल हो गया है, इट हैज बीन 1 year टू मी, इट हैज बीन 1 year टू मी। इधर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गया है, मुझे पढ़ाते हुए यानी कि 15 साल से मैं पढ़ाते आया हूँ, तो इसका हम ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ाते हुए जब आएगा यानी कि हुए रहेगा लास्ट में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे, यानी कि इट हैज बीन 15 years टीचिंग टू मी, मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गया है। अब दूसरा इसमें एग्जाम्पल ये आता है कि मुझे पढ़ाए हुए 15 साल हो गया है, यानी कि मैंने 15 साल से बीच में पढ़ाया है, नहीं तो क्या करेंगे इसके लिए, इसमें करेंगे इट हैज बीन 15 years हैविंग टॉट टू मी, यानी यहाँ पर हम ING लगाएंगे किसमें, हैविंग में, यानी कि हैव में ING लगाएंगे और वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इसमें वर्ब में ING नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसे देखे हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days, इट हैज बीन 2 days सिंस आई सा हर, सिंस आई सा हर, यानी मुझे उससे देखे हुए, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, मुझे उससे देखे हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days, इट हैज बीन 2 days सिंस आई सा हर। इस तरह से हम लोग चौथा एग्जाम्पल लेते हैं और चौथा जो यूज होता है ईट का, उसको देखते हैं कि कैसे करते हैं, तब तक इसको इरेज करें। तो गाइस जो ईट का चौथा रूल होता है, जो चौथा इसका कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि हम लिखते हैं जैसे कि ईट टेक्स, इट टेक्स मतलब समय लेता है, जो भी समय होगा समय लेता है,
या समय लगता है। तो इट टेक्स, इस तरह से समय लगता है। समय लगता है। दूसरा क्या है इसका? इट टुक, सेकेंड फॉर्म लगा दिए, समय लगा। जितना भी समय लगा होगा, समय लगा। फिर इट विल टुक, इट विल टेक, क्या हो जाएगा? समय लगेगा। अब जो भी समय लगेगा, समय लगेगा। अब यहां देखने से भी कुछ पहचान में आ जाता होगा, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। और तीसरा जो है बता ही सकते हैं आप लोग, फ्यूचर टेंस हो गया। तो इस तरह से ये तीनों टेंस में आते हैं एग्जांपल इसका। जैसे मुझे 2 मिनट लगा, ये 2 मिनट लगता है। एग्जांपल लेके देखिए, मुझे 2 मिनट लगता है। मुझे 2 मिनट लगता है, तो क्या हो जाएगा इसका? मुझे 2 मिनट लगता है, ऐसे बनाइए। इट टेक्स, इट टेक्स 2 मिनट, इट टेक्स 2 मिनट टू मी। यहां पर टू मी को लास्ट में कर देंगे। अब इसके हिसाब से बनाइए, उसे खाना खाने में 2 मिनट लगा, उसे खाना खाने में 2 मिनट लगा। इसको बनाते हैं, उसे खाना खाने में, खाना खाने में 2 मिनट लगा। पास्ट में क्या है? क्या हो जाएगा? ईट से बनाएंगे इसको भी। ईट टुक, ईट टुक कितना? 2 मिनट। ईट टुक 2 मिनट्स टू ईट फूड, टू ईट फूड टू हिम, यानी उसे है तो टू हिम यहां पर लास्ट में लगा देंगे। मुझे घर जाने में 15 मिनट लगेगा। मुझे घर जाने में 15 मिनट लगेगा। क्या हो जाएगा इसके लिए? मुझे घर जाने में 15 मिनट लगेगा, यानी कि ईट, ईट से बनाइए इसको भी, ईट। अब यहाँ हम बता चुके हैं कि विल का प्रयोग करेंगे तब टेक लगाएंगे। ईट विल, इट विल टेक कितना? 15 मिनट। इट विल टेक 15 मिनट, 15 मिनट टू, क्या करने में? घर जाने में। टू गो टू होम टू मी, मुझे है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं।
जी हाँ, और पांचवा इसका और आखिरी रूल ये है कि ईंट को हम जब बारिश होती है, ओला पड़ता है, तब हम वहाँ ईंट का प्रयोग करते हैं। बारिश होने के लिए, जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ओला पड़ रहा है। ओला मतलब पता है ना, बर्फ पड़ना, ओला पड़ रहा है। क्या हो जाएगा इसका? इट इज हेलिंग, इट इज हेलिंग, बस। कल बारिश होगी, इसको कैसे बनाएंगे हम? इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, कल बारिश होगी। कल बारिश होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां भी करेंगे हम, इट विल रेन। कब होगी? कल, टुमारो, TOMORROW। दिल्ली में बारिश हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? दिल्ली में हो रही है। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ भी ईट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि दिल्ली में बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश हो रही है। क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कहाँ? इन दिल्ली। इस तरह से कल बारिश हुई थी, क्या हो जाएगा? कल बारिश हुई थी। इसको कैसे बनाएंगे? इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा वर्ब का, इट रेन्ड यस्टरडे। तो गाइस, आशा है मुझे ऐसा कि आप लोग ईट का प्रयोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कहाँ हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। तो अगर ईट पर, यानी ईट के इस 5 कंसेप्ट पर बनाई हुई इस वीडियो में थोड़ा भी रुचि हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।